पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने दीदी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। पार्टी एक बार फिर हिंदुत्व की राह पकड़ने वाली है, लेकिन ये रणनीति उस पर भारी पड़ सकती है क्योंकि चुनावी इतिहास उसे हार की ओर ले जाता है। तो कैसे हिंदुत्व की रणनीति से हो सकती है बीजेपी की हार, देखिए इस रिपोर्ट में। इतिहास गवाह है, जब जब बीजेपी चुनावी मैदान में आई है तब तब उसे हिंदुत्व की याद आई है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की रणनीति पर काम करती आई है। अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी इसी एजेंडे पर काम करने वाली है। सूबे में चुनावी रणनीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी दुर्गा पूजा से बिगुल फूंकेगी। अमित शाह पिछले साल की तरह इस साल भी बंगाल में दुर्गा पूजा के कई कार्यक्रमों में शरीक होकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। पार्टी का मानना है कि अमित शाह बंगाल में दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में आते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ेगा, साथ ही सही समय पर चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। पार्टी नेताओं ने बताया कि नवंबर से बीजेपी पूरे बंगाल में आंदोलन करेगी और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की मनमानी का पर्दाफाश करेगी। इस आंदोलन में न सिर्फ प्रदेश के नेता रहेंगे, बल्कि समय समय पर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी अलग अलग जिलों में रहा करेंगे। बीजेपी ममता सरकार को जवाब देने के लिए दुर्गा पूजा को भुना रही है, क्योंकि सीएम ममता पहले ही हिंदुत्व कार्ड खेल चुकी है। टीएमसी ने ऐलान किया है कि पंडितों को 1000 और घर दिया जाएगा। ममता के इसी ऐलान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, इसीलिए उसने दुर्गा को हथियार बनाया है। लेकिन पार्टी की ये रणनीति उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली और झारखंड में पार्टी ने हिंदुत्व के एजेंडे को ही भुनाया था, लेकिन उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। दोनों राज्यों में पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में भी यही राग अलापेगी तो उसे खामियाजा उठाना पड़ सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हिंदुत्व से किसकी लगेगी नैया पार और किसकी होगी हार।